ऐसी बनेगी कि पूरे देश में वो एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। चाहे वह दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, उसे संबल प्रदान करें। आप लैंड बैंक बनाकर उसमें जमीनों को डाल सकते हैं, जमीनों को छीन कर उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को और औद्योगिक घरानों को दे सकते हैं। तो पेशा की नियमावली अपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं करें? नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। हमारे साथ सोनाल शांति जी हैं, आज इनसे हम बातें करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी है, इनसे करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका पक्ष इसलिए क्या है। नमस्कार सर, स्वागत है सर। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मांग है कि पेशा कानून को तुरंत से तुरंत लगाया जाए। उस पर आपको क्या है? होगा तो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, जिन्होंने राज्य में 5 वर्ष तक सत्ता संभाली, उनसे मेरा कुछ सवाल बनता है। कांग्रेस चाहती है कि उन सवालों का पहले वो जवाब दे, तब वो राज्य सरकार से सवाल पूछे या राज्य सरकार को कोई सलाह दे पेशा के मामले में। 5 वर्षों तक उनकी सरकार थी, उन्होंने पेशा के मामले में क्या किया, कितने कदम आगे बढ़े? क्या उन्होंने वर्कशॉप तक किया पेशा को लेकर, या उनकी पार्टी ने किया? पिछले 11 वर्षों के दौरान पेशा को लेकर कोई नियमावली ऐसी बननी चाहिए या सरकार के समय में कोई खाका रखा, चाहे अपनी सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो? दूसरी बात, अगर आप लैंड बैंक बनाकर उसमें जमीनों को डाल सकते हैं, आदिवासियों की जमीनों को छीन कर उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को और औद्योगिक घरानों को दे सकते हैं, तो पेशा की नियमावली अपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं करें? ये सवाल होना चाहिए। जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप 5 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में आपकी सरकार थी, तब भी राज्य सरकार पर आरोप किया। हमने तो बहुत काम किया। ग्रामीण विकास विभाग की हमारी मंत्री ने अपने विभाग से कार्यशाला तक आयोजित कराई, उसमें लोगों का जो विचार होता है उसको समाहित किया, उसको सरकार के समक्ष रखा गया। हम विभिन्न जिलों विभिन्न राज्यों से लोगों का विचार एकत्र कर रहे हैं कि पेशा के मामले में आपका क्या विचार है। पार्टी अपने संगठन के स्तर पर भी और सरकार भी अलग अलग माध्यमों से सारे लोगों का विचार ले रही है। उस विचार को एक जगह रखा जाएगा, उस पर नियमावली बनेगी, और वह नियमावली ऐसी बनेगी कि पूरे देश में वो एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। पूरे देश में जितने भी पेशा नियमावली लागू हैं, पेशा कानून लागू हैं जिन राज्यों में, उसमें जो भी कमी होगी उसे दूर करते हुए झारखंड में पेशा कानून लागू करेंगे, और ये पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में झारखंड का मॉडल होगा। सर, आपको क्या लगता है कब तक लागू होने की संभावना है? देखिए, ये एक गंभीरतम विषय है। पहली बार महागठबंधन की सरकार खास करके पेशा कानून को कांग्रेस के शासनकाल में लागू किया गया था, पूरे देश में लाया गया था यूपीए की सरकार में। कांग्रेस इस मामले में कितना गंभीर हो सकती है, पूरे देश के मामले में हम पेशा कानून ला सकते हैं। तो जब यहाँ हमारी सरकार बनी है, हम सरकार में हैं, तो कितने गंभीर होंगे जल्द से जल्द। लेकिन एक मॉडल, बहुत से राज्यों में कानून बने, पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन कुछ न कुछ उसमें छेद रह गए, हमें कोई छेद बाकी नहीं हुई। और सर, ये जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो कब तक होने की संभावना है? देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में जितने भी जो प्रक्रियाएं तो पूरी कर ली गई, लगभग मुझे लगता है कि 1-8 सप्ताह के अंदर में, अब तो ये मामला कोर्ट में है, हम बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते, और कोर्ट ने इसमें संज्ञान भी लिया है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार इस स्तर पर तैयारी कर रही है कि बहुत जल्द सीटों का बंटवारा कर लेगी, कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी ओबीसी वर्ग के लिए, और कौन कौन सी सीटें खुली रखी जाएंगी, या जो भी आरक्षण का दायरा पैमाना होगा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसको पूरा करके हमें लगता है कि सप्ताह से 10 दिन में सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। सर, रघुवर दास जी एक आरोप लगाते हैं कि आज जो सरकार है वो आदिवासी मुख्यमंत्री है अभी के सरकार में, फिर भी वो आदिवासियों के हक को मार रहे हैं। नहीं, ये काम तो भाजपा की सरकार में। आदिवासी मुख्यमंत्री होना ही सिर्फ आदिवासियों का विकास नहीं हो सकता। एक राज्य के नेतृत्व का, जो राज्य का मुखिया होता है, जो राज्य का नेतृत्व करता है, जो राज्य चलाता है, उसका यह दायित्व तो बनता है कि समाज में जो पिछड़ा तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह आदिवासी समाज हो और चाहे वह दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो,
उसे संबल प्रदान करें, उसे आर्थिक सहायता प्रदान करें, उसे राजनीतिक उसका वजूद मजबूत हो। उसके राज्य में हेमंत सोरेन जी ने एक आदिवासी के रूप में इस राज्य का नेतृत्व संभाला है, तो उन्होंने यह दिखा दिया है। और वो महागठबंधन की सरकार की तर्क पर चल रही है कि मुखिया मुखिया होता है, वो किसी एक जाति का एक धर्म का नहीं होता है। लेकिन इस पिछले महागठबंधन की सरकार में भी 5 वर्षों की सरकार थी, आज भी हमारे चाहे वो दलित समाज हो चाहे ओबीसी समाज हो, उसे संबल प्रदान करें, उसे आर्थिक सहायता प्रदान करें, उसे राजनीतिक उसका वजूद मजबूत हो, उसकी जो सामाजिक स्वीकार्यता पूरी तरह से हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। यह राज्य के मुखिया का दायित्व होता है, उसमें नेतृत्व आदिवासी हो ओबीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी ने एक आदिवासी के रूप में इस राज्य का नेतृत्व संभाला है, तो उन्होंने यह दिखा दिया है। और वो महागठबंधन की सरकार की तर्क पर चल रही है कि मुखिया मुखिया होता है, वो किसी एक जाति का एक धर्म का नहीं होता है। लेकिन इस पिछले महागठबंधन की सरकार में भी 5 वर्षों की सरकार थी, आज भी हमारे लगभग 1 वर्ष होने जा रहे हैं जाएगा। तो 6 वर्षों के दौरान जो है काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज जागृत हुआ, वो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ, वो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। तभी ये स्थिति है कि राज्य की सभी आदिवासी सीटें अगर इसको छोड़ दें चंपई सोरेन को, सभी आदिवासी सीटें विधानसभा की हमारी झोली में, सभी जो लोकसभा की सीटें हैं महागठबंधन की झोली में। तब आदिवासी कहाँ पिछड़े हैं? आदिवासी पिछड़े इनके कार्यकाल में काके देखिए संख्या कितनी थी और कहाँ पर वो लोग। लेकिन वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अभी की सरकार आदिवासी और दलित विरोधी। अरे वहाँ पर 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, 5ों के बीच में आपसी खींचतान चल रही है। कौन आदिवासी के मुद्दे पर अपना राजनीतिक वजूद को बरकरार रख सकता है, बचा सकता है, मजबूत कर सकता है, उसकी लड़ाई चल रही है। कभी बाबूलाल मरांडी जी बोलेंगे घूसपैठिए के बारे में, कभी चंपई सोरेन जी बोलेंगे। आज रघुवर दास से नहीं रहा गया, वो सोच रहे हैं कि राज्य का मुख्य नेतृत्व हमको बनाइए, हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, हम नेतृत्व करेंगे। अब वो इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन महागठबंधन सरकार पर आरोप, तथ्यों के साथ आरोप नहीं, आरोप ज़्यादा से ज़्यादा लगा के अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने में अपने चेहरे को प्रस्तुत कर सके कि हम लड़ाई लड़। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहना चाह रहे हैं कि अगर आप राज्य का भलाई चाहते हैं तो आइए महागठबंधन सरकार को सलाह दीजिए, तो उचित सलाह दीजिए। आरोप लगाने से काम नहीं होता। अपने कार्यकाल को भी देख लीजिए, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनाएं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर, लोगों के बीच जा रहे थे, 1-2 उपलब्धि तो बता दीजिए कि आपने क्या किया। सर, आज की खबर है कि आज सुबह रांची में एक ISI का जो आतंकवादी है वो पकड़ाया है, तो इसे लेकर आपकी क्या राय है? कहीं भी पकड़ा सकता है, देश के अंदर में ISI अगर घुस रहा है तो या कोई ऐसा आतंकी मौजूद तैयार हो रहा है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ाना चाहिए। और अगर साबित होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं, तो मिलते हैं उत्तर प्रदेश में अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा का शासन है तो मिल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। हालांकि हम सरकार का काम है कि ऐसे तत्वों को खोज कर उनका जो अपना जो नेटवर्क है उसको मजबूत करके ऐसे तत्वों को खोज कर निकाले और समय समय पर उनकी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते रहें, ताकि उनको एक सबक मिले। और ऐसा नेटवर्क जो तैयार होता है वो हमेशा समाज के बीच में पनपे नहीं, मजबूती नहीं पकड़ सके, जड़ न जमा सके। लेकिन इसमें एक चीज़ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बदले की भावना से कार्रवाई न कर, एक जांच अच्छी जरूरी है ताकि कोई निर्दोष न। सर, अभी झारखंड में एक मुद्दा बहुत तेजी से गर्माहट बहुत गर्म है और वो है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। अभी संबंधित पार्टियों को विचार नहीं रखा है। अभी ये बहुत लंबा मामला है, तो बहुत स्तर पर विचार हो रहा है, वो काफ़ी चीज़ें आएंगी, देखते हैं हमारे। और धर्मांतरण को भी लेकर अभी बहुत सारे बवाल चल रहे हैं सर, कि लोग ईसाई बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं खासकर, तो वो उसके बारे में आपका क्या है? जो समाज के बीच में एक नया पौध फिर से तैयार किया जा रहा है। RSS जो पिछले कई सालों से बंद हो चुकी थी, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में, उसके बाद के समय में 2 सालों तक वो एक फिर से एक नई पौध तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी जड़ें काटी जाएगी। आज का युवा बहुत समझदार हो गया है, उसके हाथों में कोई तलवार नहीं है, उसके हाथों में मोबाइल है, उसके हाथों में
पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब वो जितना भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब नहीं चलने वाला है। ये सारी गलत बातें हैं। तथ्य पर आइए, जो कानून सम्मत है वही हो सकता है इस देश और इस राज्य में। जो कानून सम्मत नहीं है वो नहीं हो सकता। ये बात हर कोई जानता है। एक आखिरी सवाल सर, बिहार इलेक्शन चल रहा है, गर्माहट है, उसमें राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि अब एटम बम मैंने ला दिया वोट चोरी का, अब हाइड्रोजन बम आएगा। आप कुछ आइडिया है वो हाइड्रोजन बम कौन सा लाने वाले हैं? सोच लीजिए कि एटम बम से पूरे देश में इतना तहलका है, जब हाइड्रोजन बम अगर गिरेगा तो क्या होगा। तो वो हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है सर, कुछ आइडिया आपको? जरूर, जब वोट चोरी इतना बड़ा एटम बम हो सकता है तो वोट चोरी से बड़ा और भी हाइड्रोजन बम हो सकता है। देखिए, खुलासा राहुल जी करेंगे, बम उनके पास है और बम का स्विच भी उनके पास है। जब दबाएंगे खुद फूटेगा तो जनता के हल्के में फूटेगा। तो ये बम कब फूटता है ये तो देखने वाली बात है। राहुल गांधी जी कब ये बटन दबाते हैं ये भी देखने वाली बात है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।